सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपके इस प्रोटेस्ट को इलेक्शन कैंपेन कहा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इलेक्शन कैंपेन का अगर ये प्रोटेस्ट होता तो हम 3 मरतबा पहले भी कराची बार का इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है। ये पहली मरतबा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, इलेक्शन में धांधली हुई, क्रिमिनल अफेंस हुआ और उस क्रिमिनल अफेंस पे मैं लॉयर हूँ, मेरे को पता है। मैंने ज़िंदगी में 51 साल में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं हमेशा दूसरों को लड़वाता था। मैंने मिर्ज़ा सरफराज को लड़वाया, हम जीते। मैंने जाकिर बुकियों को लड़वाया, हम जीते। मैं चाहता था दोस्तों को प्रमोट करूं, लेकिन जब मैंने देखा क्राइम हो रहा है और मैंने चोर पकड़ लिए, मैंने जब चोर पकड़ लिए थे तो ये मेरे जो दोस्त है ना, ये बेचारे सियासी जुस्तजू कर करके बैठे हुए भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये लड़के नाउम्मीद हो गए थे। तो मैंने कहा कि अल्लाह ने अगर मुझे वो चीज़ दी हुई है, वो तौफीक दी हुई है कि जज भी रहा, लंदन से भी पढ़ के आया, 21 बच्चे भी मेरे वकील है, बैरिस्टर है, इंडिया से रह के आया। तो वो दुनिया में एक वकील जो किसी को थ्रेट देता है, कभी जब किसी पे नाराज़ होता है, जैसे आज मैं आजी के ऊपर नाराज़ हूँ, मैं चीफ जस्टिस सिंध के ऊपर नाराज़ हूँ। आज उन्होंने मेरे साथ बड़ी नाजायज़ी की मजिस्ट्रेट में, और मुझे तो हैरत है कि आज मुझे सिटी कोर्ट में मजिस्ट्रेट और उस SHO में सिटी कोर्ट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और मैंने जज साहब को अपने जूनियर के थ्रू कहा, मैंने कहा जो इलीगलिटी SHO ने की और मैं उसको 201 में ले आया हूँ मुल्जिम करके, अब मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको भी क्या दूसरी पटिशन में 201 में ले आऊँ। आज सर मैं चीफ जस्टिस से शिकायत करता हूँ। तो मैं फिक्रा बता रहा था आपको कि दुनिया में लिखा पढ़ा वकील जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, ये मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, मैं इसे बड़ा प्यार करता हूँ। मैंने पहला नारा ये लगाया था कि मैं अपने नौजवान बच्चे जो बिगड़ गए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम आया। अब जिस आदमी के ख़ानदान के 21 वकील, ना मैंने इतने डॉक्टर बनाए, ना मैंने इंजीनियर बनाए, मैं सुबह या दोपहर को रोया इस वजह से कि मेरे बच्चे कहते हैं कि बाबा आपने हमें कौन से प्रोफेशन में भेज दिया। KBA में जाते हैं, जिल्लत का मकाम है, दोस्तों को लेके जाते हैं। जो हमारे दोस्त ASP हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, वो हम पे हंसते हैं कि तुम्हारी तालीम किसी काम की नहीं, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं रो पड़ा। ठीक है, तो जब मैं आया इलेक्शन में, मैंने पहला एजेंडा दिया। हालांकि इन दोस्तों ने कहा कि शाह साहब सियासत में इतना सच नहीं बोलते। मैंने काफ़ी सारे उन वकला नौजवानों को जो बहुत सारी मेजॉरिटी में है, मैंने उनकी दुश्मनी ली। मैंने कहा जो हैं कम तादाद में, मुझे बताएं 5% 10% जो इस कामों में है और हमारी पूरी वकला बराबरी को खराब किया है। मैं तो रियासत का काम कर रहा था, मैं तो गवर्नमेंट का काम कर रहा था, मैं तो ये अपने आवाम का काम कर रहा था, मुझे क्या पता। बहरहाल मैंने उनकी दुश्मनी ली। मैंने वड़ाज साहब की दुश्मनी, मैंने ओपन वड़ाज को कहा, मैंने कहा ये इन सबका सरदार, मैंने कहा मेरा भाई है, इस तारीख में मेरे साथ है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन हसीब जमाली साहब ने और आमिर वड़ाज साहब ने जो मेरी इस बात के लिए, सर ये आपने कहा ये कैंपेन है, कैंपेन होती तो मैं आमिर वड़ाज को वो प्रमोट करता। मैं आज हसीब जमाली को वकालनामा दे के आया हूँ कि कल जो पटिशन लगी हुई है, एक तो मुझे जुडिशरी का दुख है, दूसरा जो है वो मेरा गला बैठ गया। सर मैं जो है वो आप यार नहीं होगा है तो आप मेरा केस चलाइएगा। अगर वो मेरी FIR काट दे तो मेरी आंखों पे, अगर वो कहें कि पुरानी FIR में इनका 161 ले लो तो फिर भी मेहरबानी, कम से कम कोई जुडिशल ऑर्डर आएगा। और ये हम सारी प्रोसीडिंग इंशाल्लाह ये 4-5 हमारे चश्मदीद गवाह हैं, ये जब उनके डायरेक्शन आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत की सुनेंगे। ये 500 कल आप आइएगा, 500 161 के स्टेटमेंट, बकाया केस प्रॉपर्टी भी हमारे पास पड़ी हुई है, वकार आलम के पास वो ज़्यादा है, वो भी उसको मेमो बना के देंगे। आप नौजवान वकला को भी बुलाइएगा कि जैसे उनको पता चले कि मेमो कैसे बनाया जाता है। ये मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ एजुकेशन के लिए बैठा हूँ। मैंने इनको कहा था कि भाईजान सियासत से हट के मुझे वोट दो, मुझे कराची बार के बच्चों को पढ़ाना, यूनिवर्सिटी में सही नहीं पढ़ाते। इंडिया में देख के आया, 1 साल आखिरी जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वहाँ कोई पेपर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भेजते हैं, हाई कोर्ट के जजेस के पास भेजते हैं। इंग्लैंड में देख के आया,
1 साल पूरा वोकेशनल ट्रेनिंग, फिर उसके बाद जब वो वहाँ से फारिग होके आते हैं बच्चे इंडिया में या किसी और, तो वो बार के थ्रू उनको सीनियर्स देते हैं। उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार रेगुलेट करती है, कोई किसको निकाल दे तो बार को बताएगा, जूनियर छोड़ के जाए बार को बताएगा। कोई लड़की है हमारी वकील साहब, शिकायतें आ रही हैं, हमारा मोदी सब कह रहा था मेरा बस चच रहा, उसने मुझे कहा कि शाह साहब 3 साल में 500 लेडीज वकीलों ने शिकायत की है कि हमारे सीनियर्स हमें सेक्सुअली हैरास करते हैं। सर मैं 11 बेटियों का वकील हूँ, बाप हो वकील बेटियों का, कितने दुख की बात। बिल्कुल तो मैं ये से आए। बहरहाल आज मेरे सिटी कोर्ट के मैजिस्ट्रेट चीफ जस्टिस साहब मेरे साथ वो ये किया जो उस SHO ने किया। वो हैरत की बात तो ये कि SHO तो अनाड़ी था, लेकिन वो लड़का अंग्रेजी बोल रहा था, किताबें सामने पड़ी होती, लेकिन वो कहीं मुलाकात करने गया और वहाँ से किताब के बगैर पढ़ के आया और उसने मुझे कहा कि ये पेपर मुझसे वापस ले लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गेम खेलना आता है, ये मुझे ये टेक्निक ऑफ लॉ आती है। बैरिया टाउन में थे, 3 FIR हो गई, ये सारे दोस्त मुझ पे हंसते थे। मैंने कहा कि भाई अल्लाह खैर करेगा, एक FIR में 10,000 नामालूम, 140 मालूम, पूरी सिंधी कॉन्फ्रेंस क़यादत, पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे अपोजिशन के पॉलिटिशियंस, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सर पूरा ऑर्डर रिकॉर्ड पे। मैंने पटिशन फाइल की, मैंने कहा ये मैं नाजायज़ी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्राइम किया है ना, दरवाजे को आग दी, ठीक है, अंदर दाखिल हुए बैंक में, ठीक है, डकैती की, ठीक है, आग लगाई, ठीक है, ये एक ऑफेंस है, ये एक FIR है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 32 FIR हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वो ब्लेसफेमी का केस आता के सैयदजादा था, मौलवी थे आगे, वो हमारे पैगंबर की वो मुझे कहते थे कि शाह साहब आपके नाना के लिए हम लड़ रहे हैं, आप उनके नवासे हो गए, हमारे खिलाफ शाहनवाज को करके वकील बने। तो मैंने उनको कहा कि मैं जिस नाना की आप बात कर रहे हो मैं उसका उम्मती हूँ। उसने मुझे कहा है कि जाओ मेरी उम्मत गुमराह हो गई है, उसको समझाओ। मैंने वो मीर के सामने बैठे हुए सर, अभी तक वो FIA का चेक ले गया। मैंने कहा सिंध पुलिस नहीं कर सकती, ये पहला केस रिपोर्ट था जो कस्टोडियल डेथ हुआ, उसमें जो है वो FIA को हुआ। मैंने इन्वेस्टिगेशन FIA को जैसे बच्चों को अलिफ बे ते से ऐसे करके वो सारे सर वो चालान करके आया। तो वो वहाँ से मुझे मुल्ज़मान कहते अभी वहाँ मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मैंने चालान तक का वादा किया था। तो मैंने वो मुल्ज़मान मुझे फ़ोन करके कहते शाह साहब ऐसा फंदा तुमने हमारे गले में डाला है कि हम निकल ही गए। तो बस, और ये फंदा इससे बड़ा भारी फंदा सर, मैं आपको एक बात बता दूं, खुदा की कसम मुझे इनसे कोई मदद किसी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, IG साहब 4 दफा आए गए होंगे यहाँ से, सुबह ऑफिस भी आए होंगे, शाम में गए भी होंगे, आज सुबह भी आए होंगे, शाम में गए होंगे, तो क्या उन्होंने बैठे हुए आपको नहीं देखा कि ये रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है? तो मैं शायद उनसे पूछूं कि क्या वजह है ऐसी। यहाँ उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी देखा, इंस्पेक्टर लेवल का रिप्रेजेंटेटिव आना, तो ये तो नामुनासिब रवैया है। नहीं सर, इंस्पेक्टर वाले नहीं आए मुझसे। रात को 2 बजे तक SSP थे। अभी दोपहर को भी आपने लाइव देखा, ये सारे थे। SSP साहब आए, उनसे 1.5 घंटा हुई। वहाँ पे भी वही क्लास चली जो SHO की थाने पे हुई थी। और ऐसी नाराजगी मैंने कहीं और भी की थी, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा भाई समझता है। बहरहाल अब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि क्लास ही चल रही है। तो मैंने उसको समझाया कि उनको सारा पता, इनके ये IG कुछ भी नहीं है, IG के बड़ों से भी राब्ते में है सर, लेकिन वो टर्म्स कंडीशन ऐसी हैं कि जो भी मुझे बताते हैं मैं ट्रांसपेरेंसी इतनी रखता हूँ कि सबको बता के कहता हूँ। मैं बंद कमरे में सर डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ। मैं जो भी वहाँ देखे ना ये ऐसी चलता है, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे गर्मी लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ नहीं बैठूंगा तो ये जो है वो ये माहौल नहीं बनेगा। बिल्कुल, मैं अपनी जान पे रिस्क हूँ। मेरे थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट हूँ सर। मेरी हेमोग्लोबिन में कितना भी खा पी लूँ 12 से नहीं बढ़ती मेरी नेचुरल, और उसके बाद मेरी सांस घुटने लगती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सर एक होती है लाइफ, एक लाइफ होती है, दूसरी लिविंग होती है।
अल्लाह मुझे ज़िंदगी, किसी को 90 साल दे, मुझे 60 साल दे, आपको 80 साल दे, लेकिन उसमें तारीख लिखेगी कि ये बंदा लिविंग कैसे सारी उम्र जिंदा रहा ज़मीन पे, तो लिविंग की कुछ अरसा रहा तो छोटा हुआ। ये छोटे और बड़े आदमी में फ़र्क ये है कि जो बंदा ज़मीर पे खड़ा हो गया, उन्हीं के लिए कभी शैतान पे किताब लिखी, कभी शैतान पे किताब लिखी हुई देखी है, हमेशा रहमानी को। बहुत शुक्रिया सर। अपना इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी इस तहरीक में कामयाब करे। आखिर में एक सवाल है कि जिनके बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लगे हुए थे वो आपके इस प्रोटेस्ट में आए नहीं? सर वह हाई कोर्ट बार में कल मेंशन हुआ था। मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे सब पे शक है, कैंडिडेट्स पे इंक्लूडिंग मी, मेरी टीम पे, और मुझे किसी पे शक नहीं है। सच्ची बात बताऊं, मैं जो ढूंढ चुका हूँ एविडेंस के हवाले से, अब सिर्फ नाम रखना बाकी है कि बस अब देखिए पता चले। जब तक वीडियो फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, अच्छी बात पूछिए आप मुझसे, जो है वो आमतौर पे वकला जो है जब 22 से फाइल करते हैं तो वो समझते हैं कि ये वाहिद सिर्फ प्रोविजन FIR रजिस्टर करवाने की है। तो मेरी आप पटिशन की कापी यहाँ से लेके जाएं, उसमें प्रेयर क्लास पढ़िएगा। मैंने ए में लिखा है कि सर सबसे पहले तो SHO साहब को डायरेक्शन दे कि मेरा 154 का बयान ले, और अगर वो समझता है कि मेरा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं जो बनते हैं तो FIR में कन्वर्ट कर दे। सेकंड प्रेयर जो मैंने मांगी है कि इसको कहें कि ये केस प्रॉपर्टी एटम बम के लिए साथ में घुमा कर फिर रहा हूँ, ये मुझसे सिक्योर करे, और उससे ज़्यादा वकार आलम अब्बासी साहब के पास पड़ी हुई है, हसीब जमाली साहब लेके आए, ये इनक्रिमिनेटिंग पीस ऑफ एविडेंस क्राइम की प्रॉपर्टी है। जैसे मर्डर में पिस्टल होता है, ये हमले के, और वो वीडियोस जो USB में है, जो अभी CCTV में वो हज़ारों वीडियोस और सेव करेगा मुझे जो इन्होंने दी, ये दो जब तक नहीं होगी सर, ये रेगिंग प्रूव नहीं होगी, और ये चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी ज़ाया हो। झगड़ा इसी पे है सर, चोर पकड़े जा चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि असदुल्लाह राशिदी से ये एविडेंस, आज क्यों जज ने मुझे ये ओरिजिनल वापस किया, वो तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा बेटा एक बात सुनो, छोटे हो मुझसे, मेरा भाई भी तुमसे सीनियर जज है, छोटा मुझसे 10 साल है, चलो एक बात सुनो। मेरे जूनियर के थ्रू मेरी कलाम हो रही थी जज साहब से, उसने कहा कि सर मैंने क्या किया कि वो क्या 8 एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, अंदाजा करें। FIR में वही ले गया सिंध बार वाले, क्योंकि हमारी FIR तो कटी नहीं, सिंध बार वाली FIR लगाई मैंने कहा सर मैं इस FIR का भी आई विटनेस हूँ, इस FIR की केस प्रॉपर्टी जो कह रहे हैं चोरी हो गई, उन्होंने चोरी की बात की है, सर ये झूठ बोल रहे हैं, मिले ठीक। फिर मैंने जज साहब को बताया, मैंने कहा कि सुनो, इस जो है वो एफिडेविट में मैंने लिखा हुआ है that I say that I P असदुल्लाह राशिदी hereby say that I attach pages of forged ballot papers containing फलाने फलाने पेजेस, सारे मैंने नंबर लिखे एफिडेविट में लिखा, नादरा में हो गया, ठप्पे लग गए। मैंने कहा कि सर रिकॉर्ड पे तो मैंने ले आया, अब आप एक काम करें, नोटिस करें उसको आयु को, और हो सकता है कि शाम तक हमारे मामले क्लियर हो जाए। मैं सुबह से आके सिर्फ केस प्रॉपर्टी आपको देने आया हूँ, बाकी सारा काम मेरा हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं करे, जो अल्लाह ने इनको हौसला नहीं दिया, तो आप मुझे पता है कि उसको ये तो कम से कम डायरेक्शन दे देंगे कि मुझसे सिंध बार की FIR में 161 ही ले ले, ये बंदा मरता क्या ना करता भाई, आखिर में भला लड़ तो नहीं सकते, मेरे पास कोई बंदूक तो नहीं है ना, कानून पूरा करूंगा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी इलीगलिटी करती है, जैसे शाहनी साहब जो जस्टिस साहब हैं, उनके बेटे के मर्डर के केस में 2 मरतबा जिस बंदे को मैंने सजाए मौत करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ कोसा को हरवाया, नीचे अमजद सेठू साहब हमारे जज थे, वो केस हमने विन किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदे को छोड़ दिया 6 जजमेंट में झूठ बोलकर। मैं तो लिखने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मेमो में लिखा था कि मुलजिम जो कातिल था शाहनी साहब के बेटे को उसने मारा, वो मफिल फेस था, मजिस्ट्रेट ने लिखा, और